जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान से बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न, जो कि आपके रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, साथ ही आपके प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, लगातार रेलवे के एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर अपना प्रश्न लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है आपको बारी बारी से सभी प्रश्नों को बताते जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना प्रश्न लिख लिया हूँ। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, 220 वोल्ट पर 100 वाट के कितने बल्ब हैं जो कि 5 एम्पियर की फ्यूज के साथ चल सकता है। फ्रेंड्स, ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आपको क्या क्या याद रखने की आवश्यकता है, यहां पर वोल्ट दे रखा है भैया, वोल्ट को हम लोग भी लिखते हैं, वाट को हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं, और एम्पियर को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, प्रश्न में हमारा क्या दे रखा है फ्रेंड्स, तो प्रश्न में हमारा दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, 100 वाट दे रखा है और 5 एम्पियर की धारा दे रखा है, और हमें बोल रहा है कि कितने बल्ब है जो कि 5 एम्पियर की फ्यूज के साथ में चल सकता है। ठीक है, हमें बल्बों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो बल्बों की संख्या बराबर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग हल करके लिखेंगे। बल्बों की संख्या बराबर होता है, बल्बों की संख्या बराबर होता है कुल बल्ब की शक्ति, कुल शक्ति, और नीचे में रहेगा एक बल्ब की शक्ति। कुल शक्ति ऊपर में रहेगा और एक बल्ब की शक्ति क्या रहेगा हमारा, नीचे में रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, कुल बल्ब की जो शक्ति है उसको हम लोग लिखते हैं पी। क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, पावर लिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और एक बल्ब की जो शक्ति है, एक बल्ब की जो शक्ति है वो किस में रहता है, वॉट में रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वॉट लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो पी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो पी को, शक्ति को हम लोग लिख सकते हैं V इंटू आई। क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई लिख सकते हैं। ठीक है, पावर बराबर हमारा क्या होता है, तो पावर बराबर होता है वोल्ट इंटू धारा। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या दे रखा है, W दे रखा है। चलिए अब हम लोग इसमें मान रख लेते हैं। V का मान हमारा कितना दे रखा है, तो 220 वोल्ट दे रखा है गुरुजी। यहां पर लिखेंगे 220 वोल्ट गुणा आई का मान कितना दे रखा है, 5 एम्पियर की धारा दे रखा है, यहां पर लिखेंगे 5, और एक बल्ब की शक्ति कितना दे रखा है, एक बल्ब की शक्ति दे रखा है 100 वाट। तो इधर क्या लिख देंगे हम लोग, 100 लिख देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या कर देना है, इसको हल कर देना है आपको। देखिए, एक जीरो के साथ एक जीरो चला जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, और हम लोग 22 को 2 से कटाने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 बल्ब क्या है हमारा निकल करके आ जाएगा। फ्रेंड्स, कितना बल्ब निकल जाएगा, 11 बल्ब निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जब भी बल्बों की संख्या पूछे तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हल करना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी आपको बल्बों की संख्या पूछे, ऊपर में लिखिए कुल शक्ति, नीचे में लिखिए एक बल्ब की शक्ति। कुल शक्ति को हम लोग P लिखते हैं, एक बल्ब की शक्ति को हम लोग W लिखते हैं, वाट लिखते हैं। ठीक है, अब कुल शक्ति बराबर होता है हमारा V इंटू आई, P बराबर हमारा क्या होता है, V इंटू आई होता है, पावर बराबर शक्ति बराबर, और नीचे में हमारा क्या है, वाट है। अब आपको जो जो मान दे रखा है उसको रख देना है। V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट रख दिए हैं, गुणा करके I का मान दे रखा है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर रख दिए हैं, और एक बल्ब की शक्ति कितना दे रखा है, 100 वाट दे रखा है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख दिए हैं, 100 वाट लिख दिए हैं। ठीक है, अब जब आप इसको हल करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या है, बल्बों की संख्या निकल करके आ जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा पहला प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, अपना दूसरा प्रश्न लिखते हैं, और दूसरा प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से समझते हैं फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग अपना दूसरा प्रश्न लिख लिए हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, एक हीटर है जो कि 1000 वाट का है, उसे 220 वोल्ट पर सप्लाई पर चलाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी आपको बताना है। ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई पर चलाने से कितनी धारा उत्पन्न होगी ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, धारा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, धारा, और धारा I बराबर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, तो धारा I बराबर होता है हमारा P अपान क्या होता है, V होता है। P अपान क्या होता है, V होता है। I बराबर P अपान V। कुल शक्ति अपान क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। देखिए कुल शक्ति हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो कुल शक्ति यहां पर दे रखा है 1000 वाट दे रखा है। एक हीटर की कुल शक्ति कितना दे रखा है, 1000 वाट दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 1000। और हमारा वोल्ट का मान कितना दे रखा है, वोल्ट का मान दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, देखिए एक जीरो के साथ एक जीरो खत्म हो जाएगा, आगे इसको कटाने जाऊंगा, 2 से कटाऊंगा तो ये 50 बार में जाएगा, 2 से कटाऊंगा तो ये 11 बार में जाएगा। चलिए अब इसको कटा लेते हैं फ्रेंड्स, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 50 से ज्यादा ना हो तो क्या हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। अब चूंकि ये 50 है तो 6 हमारा शेषफल बच जाएगा, 6 है वो 11 से तो भाग जाएगा नहीं, तो यहां पर ले लेंगे दशमलव, इधर लगा लेंगे 0, 11 पंच हो जाएगा 55, और यहां से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 4.54 हमारा निकल करके आ जाएगा। धारा का मान कितना निकल करके आ जाएगा, तो 4.54 एम्पियर निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा करके अपना तीसरा प्रश्न लिखता हूं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए तीसरा प्रश्न मैं अपना लिख लेता हूं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, यदि किसी उपकरण में 2 एम्पियर की धारा यदि किसी उपकरण में 2 एम्पियर की धारा 2 एम्पियर की धारा 220 वोल्ट पर बह रही है, वोल्ट पर बह रही है, तो उसकी शक्ति क्या होगी आपको बताना है। तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो उसकी शक्ति क्या होगी ये आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बताना है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न हमारा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, यदि किसी उपकरण में 2 एम्पियर की धारा है, 220 वोल्ट पर बह रही है, तो उसकी शक्ति हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये डाटा आपको बार बार मिलेगा, ये 220 वोल्ट का जो डाटा है फ्रेंड्स ये क्या है आपका बार बार आपको क्या है मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है भैया, तो शक्ति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और शक्ति P बराबर हमारा क्या होता है, तो अभी मैं बता दिया हूं कि कुल शक्ति बराबर V इंटू आई होता है। V इंटू क्या हो जाता है, आई होता है। V का मान हमारा कितना दे रखा है, तो V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 220। I का मान हमारा कितना दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 2। ठीक है, आगे इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा क्या गुरुजी, चूंकि यह शक्ति है और शक्ति हमारा किस में रहता है, वॉट में रहता है। जिसके पास शक्ति है भैया वो आपका वॉट लगा सकता है, तो इसका मात्रक क्या है, हमारा शक्ति का मात्रक हो जाएगा वॉट। ठीक है, इस प्रकार से आपको तीसरा प्रश्न भी हमारा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न लेते हैं। इससे पहले आपको क्या कर लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
चलिए मैं इसको मिटा करके अपना चौथा नंबर का प्रश्न लिखता हूं फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से आपको वीडियो है वो समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। सभी जो प्रश्न है वो रेलवे में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं, चौथा नंबर का अपना प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, चौथा नंबर का प्रश्न हमारा दे रखा है, एक बल्ब 220 वोल्ट पर एक बल्ब है 220 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा लेती है, 0.5 एम्पियर धारा लेती है, 0.5 एम्पियर धारा लेती है। उसकी शक्ति क्या होगी बताना है। उसकी शक्ति क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक बल्ब है 220 वोल्ट पर कितने की धारा लेती है, तो 0.5 एम्पियर की धारा लेती है। आपको क्या करना है मेरे लाल, आपको शक्ति बता देना है। अभी मैं जस्ट आपको इसका सूत्र बताया हूं, अभी इसी प्रकार के प्रश्न को हम लोग हल करके आए हैं। गुरुजी शक्ति बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो शक्ति बराबर P बराबर हो जाता है हमारा V इंटू आई। V इंटू क्या हो जाता है, I हो जाता है। V का मान कितना दे रखा है, तो 220 दे रखा है, और I का मान कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। 0. कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। देखिए ये हमारा हो जाएगा 220 गुणा करके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे इसको कटा देना है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 शून्यम शून्य। तो इस प्रकार से 110 क्या है, वॉट निकल करके आ जाएगा। शक्ति का मात्रक हमारा क्या होता है, वॉट होता है गुरुजी। निश्चित रूप से वीडियो क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो प्रश्न का सीरीज चल रहा है किस प्रकार से लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा भैया तो उसका फीडबैक क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अपना 5वां नंबर का प्रश्न लेकर के आ जाता हूं आपके सामने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट करते हैं, इसी प्रकार की वीडियो की और मांग करते हैं भैया, तो निश्चित रूप से हम लोग इस सीरीज को बहुत लंबा चलाने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक के जो हमारे न्यूमेरिकल प्रश्न है उसको हम लोग आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जी हाँ गुरुजी इस वीडियो का सीरीज आप और आगे चलाइए। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये जो सीरीज है आगे आने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए 5वां नंबर का प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं भैया। 5वां नंबर का हमारा प्रश्न क्या है, तो 5वां नंबर का प्रश्न बोल रहा है किसी मनुष्य का जो भार है, किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, 600 क्या है, न्यूटन है फ्रेंड्स, ठीक है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा बताना है। तब चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, ये आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। देखिए किसी मनुष्य का भार आपको दे रखा है 600 न्यूटन, और क्या करना है, चंद्रमा पर आपको उसका भार बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे गुरुजी हल करके, चंद्रमा पर हमें भार पूछ रहा है भैया, तो यहां पर लिखेंगे चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पर भार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर भार लिखना, पृथ्वी पर भार लिखना मेरे लाल, गुणा करके आपको क्या कर देना है, 1/6 कर देना है। तो चंद्रमा पर भार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर भार गुणा 1/6 हो जाएगा। 1/6 क्यों होगा भैया, क्योंकि जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी के भार से 1/6 गुना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, मान रख लेते हैं। पृथ्वी पर भार हमारा कितना दे रखा है, आप कहेंगे गुरुजी 600 न्यूटन दे रखा है, और यहां पर हमारा कितना है, 1/6 है। जब इसको हम लोग कटाने जाएंगे
तो 6 एक कम 6, इधर भी 6 एक कम 6, 6 शून्यम शून्य, 6 शून्यम शून्य, और इधर गुणा कर देंगे तो कितना, तो 100 एक कम 100 हो जाएगा भैया। तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन क्या है हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा भैया। यदि किसी वस्तु का वजन है वो पृथ्वी पर 600 न्यूटन है भैया, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 100 न्यूटन क्या है उसका वजन हो जाने वाला है चंद्रमा पर। निश्चित रूप से ये भी प्रश्न आपको क्या है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं और हम लोग अपना अगला प्रश्न लिखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है 6वां नंबर का प्रश्न दे रखा है भैया। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, भैया, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण को आपको ज्ञात करना है। तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, उत्पन्न त्वरण क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 6वां नंबर का हमारा प्रश्न बोल रहा है जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तब हमें क्या करना है, तब उसमें उत्पन्न त्वरण हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो त्वरण बराबर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग हल करके लिखेंगे। त्वरण बराबर हमारा क्या हो जाता है, आप कहेंगे गुरुजी त्वरण बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो बल बटे द्रव्यमान होता है क्या मेरे लाल। त्वरण बराबर हमारा क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान। यहां पर लिखेंगे हम लोग त्वरण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो त्वरण बराबर हो जाता है हमारा बल बटे द्रव्यमान। बल बटे द्रव्यमान हो जाएगा, फोर्स बटे क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बल का मान कितना दे रखा है, आप कहेंगे गुरुजी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 5। द्रव्यमान हमारा कितना है, तो कितना है भैया 2 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, नीचे में रहेगा हमारा 2। जब आप इसको कटाने जाएंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स, 2.5 निकल करके आ जाएगा। चूंकि ये हमारा त्वरण है और त्वरण हमारा किसमें होता है भैया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहता है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा न्यूमेरिकल प्रश्न का सीरीज है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, नॉलेजेबल लग रहा होगा। चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, निश्चित रूप से इसी प्रकार के वीडियो हम लोग आपके सामने और लेकर के आ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।